नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों को विशेष फोकस करते हुए जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी या फिर नेट जेआरएफ का सपना देख रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को लेकर बात करूंगा और उसके बावजूद नेक्स्ट में मैं आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा आपके साथ करूंगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं दोस्तों, ये जो फर्स्ट ग्रेड या आप जो जेआरएफ निकालने का जो सपना देख रहे हैं, ये एक सतत मेहनत का परिणाम होता है। तो इसके लिए आपको एक लगातार और एक लंबे समय की मेहनत है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अन्य एग्ज़ाम्स की तरह से शॉर्ट टर्म तैयारी में मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक टॉप रैंकर्स के साथ और अपना सिलेक्शन ला पाएँ। तो इसके लिए आपको आज ही से जुड़ना है, ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कब आएगी, कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो सेकेंडरी मुद्दा होता है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये होती है। तो आज आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना, A to Z सारी बातें करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपका सिलेबस किस आधार पर होता है और अभी जो फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ गई है वो क्या गई है और नेक्स्ट अपनी रणनीति या स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, सबसे पहले बता देता हूँ, मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं लाऊंगा आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का और उसी के साथ साथ नेट जेआरएफ का भी कोर्स लेके चलेंगे, ताकि आपको एक सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के साथ घर बैठे अच्छी तैयारी करने का मौका मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ही लाइन में कह देता हूँ और फिर मैं करके ही दिखाऊंगा कि रियल में आपको सबसे बेस्ट और सबसे टॉप लेवल का अपडेट कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए मैं क्रमबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ और उसके लिए मैं लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि किसी से भी 1% भी कम आपको मैटर मिलेगा या उसकी व्याख्या है उनसे बेस्ट तरीके से ना मिले। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की बात करता हूँ और साथ ही एक और बात बता देता हूँ। ये जो मैं सिलेबस या ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूँ, ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, इसकी भी मैं प्रारंभ में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है आरजे एग्जाम पोर्टल। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा। लास्ट में बताऊंगा कि ये कितने प्राइस में प्रारंभ में रहने वाला है, सबसे अंत में मैं ये सारी बातें करूँगा। सबसे पहले देखो, यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस की बात करता हूँ तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आपका सब्जेक्टिव होता है, एक तो फर्स्ट पेपर होता है, वो कॉमन होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले भूगोल जो 10+2 लेवल का, कौन से लेवल का सुन लेना, यदि कम दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी उच्च माध्यमिक स्तर पर, यानी कि कौन से स्तर पर, 10+2 लेवल के स्तर पर, उस लेवल की ज्योग्राफी में से आपको 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 110 अंक, यानी कि 110 अंक तक का जो मैटर है वो आपको कौन से लेवल तक का मिलेगा, उच्च माध्यमिक स्तर तक का मिलेगा। यानी कि आप एनसीईआरटी बेस पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, 100% एनसीईआरटी बेस पर यहाँ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पुस्तकों का सारांश होगा वो बड़े ही सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट पर गहनता के साथ विचार करते हुए मैं आपको करवाऊंगा। ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे लेवल पर आपके लिए मैं कोर्स क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा फिर देखो, ज्योग्राफी ये ग्रेजुएशन लेवल पर, भूगोल स्नातक स्तर पर, ग्रेजुएशन लेवल पर जो ज्योग्राफी होगी उसमें भी कुल 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 110 अंक। तो 220 अंक का जो रोल है वो 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का है। कितने में से? 300 में से। इसके अलावा पीजी लेवल की बात करते हैं अपन,
स्नातकोत्तर स्तर की, तो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 अंक के। आगे अपन ये भी देखेंगे कि वो टॉपिक कौन कौन से कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सामग्री और शिक्षण में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग, ये 30 क्वेश्चन मिलेंगे 60 अंक का। अब इसकी बात मैं बता दूँ, ये 3 चीज़ें तो मैं और मेरी टीम, जो कुछ लोग मेरे साथ जुड़ के काम करेंगे आपके लिए बेहतर, वो सब चीज़ें। और एक बहुत ही बेहतरीन इनके लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए क्रिएट करेंगे। नंबर 1 पे काम करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, नंबर 1 मेहनत की हमेशा ही हम उसी के आधार पर काम करते हैं, ठीक है। इसमें से देखो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, इनमें जो चीज़ें पॉसिबल होगी वो हम उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं, ये 100% आपको मिलने वाली है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 10+2 लेवल पे, और एक एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रॉक्स, चट्टाने हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट, टेक्टोनिक, हवाओं के कार्य, बहता हुआ पानी और ग्लेशियर और इनसे बनने वाली जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से लेवल पर? 10+2 लेवल पर। इसके अलावा वायुमंडल की संरचना और उसका संगठन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा बजट और विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र, व्यक्तिगत आधार पर और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से उनका वर्गीकरण है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर कह रहा हूँ बार बार एक ही बात, नंबर 1 कंटेंट उपलब्ध होने वाला है। लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी और आपको ये कोर्स है मात्र कितने रुपए में उपलब्ध होने वाला है। इसके अलावा महासागरों की विशेषताएं, लवणता, ज्वार और महासागरीय धाराएं, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ से ये पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का है, भौगोलिक विभाजन यानी कि भारत के फिजिकल पार्ट्स, उसके अलावा जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि, आपदा प्रबंध, सूखा, बाढ़ और भूस्खलन, प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा यानी कि ये इकोनॉमिकल पार्ट है इंडिया का, इसमें उद्योग, इसमें इस्पात, कपास, वस्त्र उद्योग और पर्यावरण, प्रदूषण और सतत विकास को लेकर अपन बात करेंगे। एक एक पॉइंट का खनिज और फिर उनमें से कौन से खनिजों को और उसके साथ साथ और क्या क्या बात कर सकता है और प्रीवियस ईयर में यहाँ से किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे जोड़ते हुए हर टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा पिछले 10 साल में जो भी आपके आरपीएससी ने जो भी पेपर लिए हैं तो उनमें यदि ज्योग्राफी से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कौन से क्वेश्चन आए, किस आधार पर आए हैं और भविष्य में उनका लिंकन कहाँ और किधर भी जा सकता है। यानी कि एक तो होती है पढ़ाई करना, एक होता है आपको उस लेवल तक ले जाना कि आपको ये पता चले कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है जिस विद्यार्थी को ये पता चल जाता है ना कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो वो बहुत इजीली तरीके से ना अपना सिलेक्शन निकाल देता है। इसके अलावा फिर देखो ह्यूमन ज्योग्राफी 10+2 लेवल पर ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें परिभाषा, कार्य क्षेत्र और सिद्धांत, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थ गतिविधियां, परिवहन, संचार, व्यापार, विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। 10+2 लेवल की बात कर रहे हैं तो अपन। उसके बावजूद मानव विकास की अवधारणाएं, इसके अलावा तराजू, अनुमान, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी, माध्यमिका, विद्या, मानक और विचलन सह संबंध, इन सब चीज़ों का भी ये एक तरह से न्यूमेरिकली पार्ट है जिसका भी हम गहनता से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं ग्रेजुएशन लेवल पर बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी, आइसोस्टेज, पृथ्वी की गतियां, तापमान का व्युत्क्रम, दबाव, बेल्ट और पवन परिसंचरण, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन और थार्नवेट के अनुसार या थार्नवेट के अनुसार,
क्लियर है। महासागरीय निक्षेप, परवाल वीतियों द्वारा निर्मित द्वीप। और फिर हम ग्रेजुएशन लेवल पर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। मानव भूगोल में आधुनिक विचारधाराओं, संभावनावाद, नियतिवाद, नव नियतिवाद, प्रवासन, उसके कारण और प्रकार, विश्व की महत्वपूर्ण जातियां, जनजातियां और उनका वितरण। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल पार्ट, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ है और उनका वितरण कौन कौन से, उन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। विश्व के कृषि क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और उनका वितरण। ये मैं सिलेबस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। फिर देखो ज्योग्राफिकल थॉट्स को लेकर अपन बात करेंगे। भूगोल की परिभाषा, कार्य क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य, यूनानी भूगोलवेताएं, रोमन और भूगोलवेताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा है, हम्बोल्ट, रिएटर, रॉजवेल, हर्शन, इन सब के कार्य और सौर संरचनाएं। फिर राजस्थान ज्योग्राफी भी आने वाली है आपके लिए। राजस्थान ज्योग्राफी में प्राकृतिक भूगोल यानी कि फिजिकल पार्ट है, जलवायु है, वनस्पति है। ये फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ। नेट जीआरएफ में राजस्थान ज्योग्राफी का योगदान नहीं है। मिट्टी है, सिंचाई है, प्रमुख फसलें हैं, खनिज हैं, उद्योग है, जनसंख्या वितरण, घनत्व है, मरुस्थलीकरण और कृषि जलवायु क्षेत्र। ये राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे। स्नातकोत्तर भूगोल की बात करेंगे तो विचार का भूगोल यानी कि भूगोलिक विचारधारा, भूगोल में द्वैतवाद, व्यवहारवाद, भूगोल के हाली रुझान और भारत में भूगोल का विकास। ठीक है। भू आकृतिक विज्ञान की बात करते हैं। मौलिक अवधारणाएं, ढलान विकास, भू आकृतिक मानचित्र का अनुप्रयोग और पर्यावरण भू आकृतिक। आर्थिक भूगोल में इन सब पॉइंट्स को लेकर अपन बात करने वाले हैं, विश्व स्तर पर और इंडियन स्तर पर भी है। और ध्यान रखना, अभी फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, टॉप कंटेंट की बात करेंगे, टॉप कंटेंट की बात करेंगे। और देखते हैं भैया आरपीएससी कितना सोच पाती है और हम उससे कितना आगे तक सोच पाते हैं। जब हम उनसे प्लस सोचेंगे तब जाके कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे और उसी बेस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है। शहरी भूगोल है, कृषि भूगोल है, इनके पार्ट्स हैं, इनके एक एक पॉइंट्स हैं, शहरों का विकासकरण। ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, ये जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल अवधारणाएं हैं, इनकी बात मेरे हिसाब से मैंने आपसे की थी। और ये कट ऑफ, ये कौन कट ऑफ जो अभी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आया था उसकी कट ऑफ जर्नल की कितनी गई है, क्या कहोगे? 278। आपको पता है कि 300 अंक का तो सब्जेक्टिव और 150 अंक का फर्स्ट पेपर, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आप देखते हो 450। अब 450 में जर्नल कहाँ जाकर टिक रहा है? मात्र 278 पर। बहुत हैवी मेरिट नहीं कह सकते हैं। तो इसके दो ही कारण हैं। यदि मेरिट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो या तो विद्यार्थी कम पढ़ रहा है या फिर आपका जो सिलेबस और कंटेंट है, साथ ही साथ आरपीएससी का लेवल है वो बहुत अप लेवल है, जिसको विद्यार्थी कवर नहीं कर पा रहा है। 2 या 3 में से एक बात निश्चित रूप से है और इसी चीज़ पर कार्य करते हुए और हम जो काम करने वाले हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को 300 प्लस ले जाके टिकाने वाले हैं। 450 में 300 प्लस पे हम काम करेंगे और निश्चित रूप से काम करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यू, विडो और डिवोर्स, ये जर्नल कैटेगरी की। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 235 पे ही गई है। कितने पे? 235 पे कट ऑफ है। एससी में 223 है और ये देखो विशेष कैटेगरीज में 173 और 191। एसटी में 210, 202, 175। ओबीसी में 264 कट ऑफ गई है। एमबीसी में 241, 210 है। क्लियर है। एक्स सर्विसमैन की 142 है। बाकी आप देख सकते हैं
कि अलग अलग कैटेगरीज की आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यदि आपने एक अच्छे लेवल पर अच्छे कंटेंट के साथ विद थ्योरी, विद नोट्स, विद एक्सरसाइज यदि आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप टॉप विद्यार्थी होंगे। ठीक है, हम सिर्फ जो चली चलाई परिपाटी आ रही है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब वो कर क्या रहे हैं, वो न्यू अपडेट नहीं है, वो जैसा अपना ट्रेडिशनल पढ़ाते आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन हम जो आपको मैटर उपलब्ध करवाने हैं वो प्रतिदिन का अपडेटेड मैटर होगा, प्रतिदिन का अपडेटेड मैटर होगा। और ऑल इंडिया हर स्टेट को हम ऑब्जर्व करते हुए और फिर इस कंटेंट और क्वेश्चंस को ना इंक्लूड करने वाले हैं। और ध्यान रखना, हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बिग स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स और उनका विश्वास चाहिए, उनका बिलीव चाहिए। प्रारंभिक फर्स्ट ग्रेड की राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे न्यूनतम रेट टिकाने वाला हूँ 1499 रुपये। साथ ही साथ मैं कम से कम आपको 15 मिनिमम और अधिकतम 20 A1 लेवल के टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। हालांकि देखो ध्यान रखना, इनकी जो कॉस्टिंग होगी वो इस सिलेबस से अलग होगी, लेकिन जो विद्यार्थी ये सिलेबस लेगा उसको एक कूपन कोड दूंगा मैं, जिसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे उसमें मैं 50% तक का एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। और इस पर एक बिग टीम काम करेगी और ये जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर होंगे ये एरर लेस होंगे, खामियां नहीं होंगी। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद में ऐसा महसूस करते हो ना कि यार इसमें ये क्वेश्चन 5, 7, 10 गलत हो गए या सही नहीं दिए गए, उस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलने वाले। तो मैंने अपना व्यू है वो साफ सुथरे शब्दों में आपके सामने रख दिया है और साथ ही साथ ये कहने वाला हूँ कि एक बार मौका लेके ज़रूर देखना, आप मौका लेके देखना, मुझे मौका मत देना। ठीक है, और फिर देखना कि कंटेंट में कितनी जान है। चलो, ये तो हो गई बात है, अब करेंगे काम पे काम और वहीं पर ही हमारी मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।